डॉक्टर यू आर प्रेग्नेंट। मेरी बेस्टी जो बोलता है वही होता है। डॉक्टर बेचारा अभी तक कोमा में है, फिर हो गई बेस्टी दा। एक अंग्रेज पर बिजली की तार गिर गई, तड़प तड़प कर मरने ही वाला था कि लाइट चली गई। अंग्रेज उठकर भागा और बोला, पाकिस्तान जिंदाबाद। बीवी का शक दूर करने के लिए शोहर ने दाढ़ी रख ली और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने लगा। बीवी फोन पर सहेली को बता रही थी, कमीना अब हूरों के चक्कर में है, हम बंदा की करे इस बंदे दा। टीचर खून के अलग अलग ग्रुप्स क्यों होते हैं? मैं ताकि मच्छर एक ही फ्लेवर पी पी कर बोर न हो जाए, उसको भी फैंटा कोक की तरह अलग अलग फ्लेवर चाहिए। अदर गर्ल, काश मैं शहजादी होती तो ऐश करती सारी जिंदगी, एंड मी काश मैं आत्मा होती तो गायब होकर लोगों को चपेड़े मारती हुई वट वट की। मेरे अपने मसले खत्म नहीं होते, लोग मुझसे मशवरा लेने आ जाते हैं। पता नहीं मेरे मुंह तक की सियानी लिखे है। जानू होता तो 13 अगस्त को बुला करके 14 अगस्त को आजाद कर देती। मैंने बाजे की बजाय पौधा खरीद कर लगाया, वो बकरी खा गई। मैं पां से भी गई और छां से भी गई। अमेरिका में वाओ रेन इज कमिंग ते साडे मंजियां बरांडे च कर लो, मोटरां ते छापर पा लो ते तारा तो कपड़े ला लो, मींह पैन लगा जे। काली मिर्च 1500 रुपए किलो। तोबा तोबा, अगर गोरी होती तो कितने नखरे होते, फिर तो भावे 15 लाख रुपए किलो होंगी। 10 मिनट मोबाइल यूज ना करो तो मोबाइल से आवाज आती है, जानू तुम बदल गए हो, महीनों में चला लो, इतना महंगा ले आके रखिया वा। अगर ये दिल है तो फिर ये क्या कद्दू है? डॉक्टर आपको क्या तकलीफ है? ले मेरी बेस्टी, तुम ना जरा तमीज से बात करो, ऐसे बोलते हैं किसी पेशेंट के साथ। आने वाली जनरेशन में माँ अपने बच्चों से बोलेगी, तुझे पालने के लिए 10-10 घंटे ऑफलाइन रही हूँ मैं, तब जाकर तू बड़ा हुआ खोते। हर खानदान में एक ऐसा अंकल जरूर होता है जो आपके वालिदैन के दरमियान बैठकर पढ़ाई के टॉपिक को छेड़कर आपको लितर मरवाता है। साडे ते कजन आ अंकल नहीं है, सच्ची दसा थे। और फिर जिनका व्हाट्सएप पर कोई नहीं होता, वो मेरी तरह यूट्यूब और टिकटॉक पर लूर लूर फिरते हैं, उत्थे भी नहीं कोई लभदा। बीवी के आई लव यू कहने के बाद शोहर का आई लव यू टू कहना इतना ही जरूरी होता है जितना पाकिस्तान कहने के बाद जिंदाबाद जरूरी है। यार आप लोगों को खुदा का वास्ता है, मुझे अपनी दुआओं में मांगना बंद कर दो, मेरा कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा। कौन कौन चाय का दुपट्टा उतार कर किनारे पर टांग कर इसे बेहया करके मुंह लगाता है? टैग करो नशइयों को। तुम इतना चाय क्यों पीती हो? क्योंकि मैं इसको खा नहीं सकती। हम सबका कोई ऐसा दोस्त जरूर होता है जो चाय के लिए कुछ भी कर सकता है। ओ डगना जाई, चाय पिया करो, इससे बेइज्जती बर्दाश्त करने की ताकत मिलती है। मेरा पर्सनल तजर्बा। लाइफ ने दिए इतने धोखे, चलो चाय पियो, इट्स ओके। चलो आ जाओ भाई, जिन्हें जिन्हें पीनी है। हमारे चाय पीने की आदत की तौहीन की गई मुर्शिद, हमें सरेआम नशई कहा गया है। चलो फिर ले आओ एक कप चाय। हमारा बस नहीं चलता, हम अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चाय के कप में बसेरा कर लें। जब अम्मी कहें चाय छोड़ दो या घर, मैं लाओ फिर मैं चला जे, चाय खोखे थे चाय पीना। एक चाय
की प्याली हो जो कभी ना खाली हो। जानू के बगैर दिसंबर गुजर सकता है, चाय के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कहता था तुम बिन गुजारा नहीं, इसने चाय बनाई और हमको पुकारा नहीं, इन्नी पिस्ती। बाहर आओ, चीज दूंगी, चाय दोगी तो सोचूंगा। जब अम्मी पूछे तुम चाय पियोगे, मैं हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ। दर्द तो इतना है कि अगर चाय ना होती तो पक्का शराबी होता, हर टाइम टन होके फिरते। जो चाय को मुंह लगाने के आदी हो जाएं, वो लोग एरो गैरों को मुंह नहीं लगाते। दफा हो जाओ तो सारे। इसने पूछा चाय या मैंने कप उठाया, शुर्र किया और पूछा जी तो क्या कह रहे थे आप? नाम लेते हो चाय का बदतमीज, तुम इसे अशरफुल मशरूबात क्यों नहीं कहते, खोते कहीं के। कभी कभी इत्तेफाक से खुद से ऐसी शानदार चाय बन जाती है कि अगर शाहजहां चाय पी लेता तो ताजमहल के मामारों की तरह मेरे हाथ भी कटवा देता। मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होती है, इतनी तो ही चाय की नाल माल्टे खान दे कंजर। कहाँ है चाय के शौकीन? चाय के शौकीन अफराद को मेंशन करो। कप वाली पीनी है या नीचे वाली? जल्दी जल्दी कमेंट करो, बताओ।